स्टूडेंट्स, हमने कल चैप्टर पढ़ा था बिहाइव से द स्नेक एंड द मिरर। 5 पैराग्राफ कल कर लिए थे, बाकी का आज कर लेंगे। आज चैप्टर से कंप्लीट करते हैं हम। 5 हो गए थे, ठीक है, अपनी अपनी बुक्स में देखेंगे। आई गोट अप, मैं उठा। ये सीट पर बैठा था ना, जो डॉक्टर है सीट पर बैठा था। पेस अप एंड डाउन, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम। इसने एक आवाज़ सुनी थी, अभी ऊपर से कोई आवाज़ आई थी, इसने अप एंड डाउन देखा। देन अनदर लवली थॉट स्टक मी। ये कहता है डॉक्टर कि फिर दूसरा थॉट, विचार, प्यारा विचार, लवली थॉट स्टक मी। स्टक मतलब दिमाग में आना, स्टक वैसे मारना होता है। एकदम इसके दिमाग में दूसरा विचार आता है, बड़ा ही प्यार सा कहता है, आई वुड मैरी, मैं शादी करूँगा। आई वुड गेट मैरिड, मैं शादी करूँगा। टू ए वूमेन, एक वूमेन से, वुमेन डॉक्टर, एक लेडी डॉक्टर से। जो डॉक्टर मतलब जो शादी करेगा डॉक्टर से करेगा, लेडी से। वो लेडी क्या होगी? डॉक्टर होगी। हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, जो कि धन भी पर्याप्त मात्रा में रखती होगी। प्लेंटी कहते हैं पर्याप्त मात्रा में होना, जिसके पास धन भी अपार होगा। एंड ए गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और उसे एक अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस होगी, मतलब वो एक अच्छी डॉक्टर होगी। सी हैड टू बी फैट, और वो फैट भी होनी चाहिए। डॉक्टर कहता है कि वो फैट भी होनी चाहिए। फॉर ए वैलिड रीज़न, उसका एक वैलिड रीज़न है, वैलिड वैध, एक उसका अच्छा कारण भी है। क्या कारण बताएगा आगे? कहता है इफ़ आई मेड सम सिली, अगर मैं कोई मेड बना लूँ या कर लूँ, सिली कोई बेवकूफ़ी भरी या छोटी मोटी मिस्टेक, गलती, अगर मैं कोई छोटी मोटी गलती कर लूँ। एंड नीडेड टू रन अवे, और मुझे भागने की आवश्यकता, नीड से आवश्यकता, और मुझे भागना पड़ जाए। रन अवे मतलब भागना पड़ जाए। सी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर, कि वो ऐसी हो। सी शुड नॉट बी एबल, वो इस लायक नहीं होनी चाहिए, टू रन आफ्टर, कि मेरे पीछे भाग सके। एंड कैच मी, और मुझे पकड़ सके। इसलिए कह रहा है कि वो मोटी इसलिए होनी चाहिए ताकि वो ना तो मुझे पकड़ सके भाग कर, और ना ही वो भागने के लायक हो। विद सच थॉट इन माई माइंड, और ऐसे विचारों के साथ आई एज्यूम माई सीट, मैंने अपनी सीट को एज्यूम कर लिया, धारण कर लिया। धारण करना होता है एज्यूम, धारण कर लिया। इन द चेयर में, मतलब मैं चेयर पर बैठ गया। इन फ्रंट ऑफ द टेबल, उस टेबल के सामने जो मिरर के पास में रखी थी। देयर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम अबव, अब ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। सडनली देयर केम ए, सडनली अचानक ही, देयर वहाँ पर, केम ए डल थर्ड, एक डल हल्की सी थर्ड होती है एक आवाज़, जैसे ऊपर से कोई चीज़ गिरती है तो उसकी आवाज़ नीचे पड़ती है, तो थर्ड जैसी आवाज़ आती है। तो वो आवाज़ आती है एज इफ़, जैसे कि ए रबर, जैसे कि एक रबर ट्यूब मतलब जैसे टायर होता है, रबर ट्यूब टायर जैसा कुछ ऐसा। हैड फॉलन, नीचे गिरा हो। टू द ग्राउंड, उसने ऐसा सोचा जैसे कि कोई ट्यूब नीचे गिरी हो, ऐसी से आवाज़ से आई। उसी के बारे में कहता है श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, और निश्चित रूप से इसके बारे में वरी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। इवन सो आई थॉट, मैंने ऐसा सोचा था। आई वुड टर्न अराउंड, अभी सोच रहा था इस बात को कि कोई ट्यूब का ऐसा टुकड़ा गिरा होगा रबड़ का, और उसके बारे में से घबराने की जरूरत है नहीं। आई वुड टर्न अराउंड, जब वो घूमा। एंड टेक ए लुक, और उसने देखा। नो सूनर हैड आई टर्न देन, वो इतनी जल्दी मुड़ा भी नहीं था। देन तब, तुलना में, ए फैट स्नेक, मतलब देन तब, फैट स्नेक, एक मोटा सांप, रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर। तो कहता है
कि मैं इतनी तेज़ मुड़ा भी नहीं था। जैसे मैंने मुड़ के देखा पीछे तो एक सांप जो था वो सरक रहा था, रेंग रहा था ओवर द बैक ऑफ द रिगल, चढ़ने के लिए आता वो चढ़ रहा था ओवर द बैक ऑफ द चेयर के पीछे से, एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और लैंड कर जाता है, बैठ जाता है माई शोल्डर, मेरे शोल्डर पर। मैं चेयर के पास था, ये चेयर पे बैठा था। चेयर से जैसे खड़ा होकर इसने पीछे देखा, इतनी कुर्सी, वो सांप कुर्सी पे चढ़कर अब फ़ौरन, कुर्सी से इसके कंधे ज़्यादा दूरी पर नहीं होगा इसलिए इसके कंधे पर आकर सांप बैठ जाता है। द स्नेक्स लैंडिंग, जो सांप का मेरे ऊपर बैठना था, लैंड करना था, ऑन मी, मेरे ऊपर, एंड माई टर्निंग वर स्टिमुलेशन स्टिमुलेशन होता है जैसे कि एक ही समय में दो काम होने। सिमुलटेनियस बोलेंगे इसे, साइमल्टेनियस। इसका मीनिंग होता है जैसे कि समकालिक, टेम्परेरी, एक ही समय में दो काम होने। जैसे कि दो काम क्या हुए, एक तो ये पीछे मुड़ा और दूसरा काम क्या हुआ, सांप इसके कंधे पर ऊपर बैठा। ये दोनों काम एक साथ हुए। ये उस वक्त घूम भी रहा था और साथ में क्या हो रहा था, उस वक्त घूम भी रहा था और सांप भी इसके कंधे पर चढ़ रहा था। तो ये दोनों काम, सांप का बैठना और टर्निंग, इसका घूमना, ये दोनों काम क्या हुए, साइमल्टेनियस हुए, एक साथ हुए, समकालिक हुए। आई डिड नॉट जंप, मैं ना तो कूद सका, ना तो मैं कूदा। आई डिड नॉट ट्रेम्बल, ना मैं कांपा। आई डिड नॉट क्राई आउट, और ना ही मैं चीखा, रोया, चिल्लाया। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, कोई समय नहीं था वहाँ पर ऐसे समय नहीं था कि ऐसे काम में कर सकूँ, इतना समय नहीं था उसके पास कि इतना भी कर सके। द स्नेक स्लिथर्ड अलोंग माई शोल्डर, जो सांप था वो स्लिथर्ड, रेंगने लगा, अलोंग माई शोल्डर, मेरे शोल्डर के चारों तरफ, एंड कोइल्ड, और लपेट लिया, अराउंड माई लेफ़्ट आर्म, मेरी जो लेफ़्ट आर्म थी, जो भुजा थी, उसके ऊपर से उसने उसे लपेटना शुरू कर दिया। अबो द एल्वो से ऊपर, यानी कोहनी से ऊपर, जो शोल्डर से नीचे इस हिस्से को सांप ने लपेटना शुरू कर दिया। द हुड कहते हैं वैसे, फन को कहते हैं हुड, फन, जो सांप का फन। हुड वाज स्प्रेड, फैला, जिससे सांप काटने के लिए हुड फैलाता है ना, अपना फन फैलाता है, स्प्रेड, फैला। आउट, इट्स हेड was hardly 3 or 4 inches from my face, मतलब इसका जो फन फैलने के बाद इसका सर हार्डली, मुश्किल से 3 और 4 इंच, 2 या 3 या 4 इंच की दूरी पर था, फ्रॉम माई फेस, मेरे चेहरे से। यानी जब उसने सांप ने उसको लपेट करके, सांप जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, फ़ौरन उसके मुंह के सामने आकर उसने फन फैला के उसके मुंह के सामने आ गया। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से, ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा, मेरली दैट आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ, कि मैं अपनी सांसों को रोककर बैठ गया। मतलब सही है, उस समय मेरी सांस तो चल रही थी, लेकिन बस ऐसे जैसे सांस रोककर खड़े हो जाना, ऐसा कहना सही नहीं होगा। मैं सांस रोककर बैठ गया, क्योंकि सांस रोककर तो कोई वहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन वो, हाँ, सांस उसकी रुका हुई थी, आराम से बहुत सांस ले रहा था, मेरी सांसें थम गई, वो वाली सांसें। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं एकदम पत्थर में बदल गया, क्योंकि अब जब सांप उसके ऊपर लपटे हुए था तो ये कुछ हिल नहीं रहा था, इधर उधर देख नहीं रहा था, आराम से खड़ा था एकदम पत्थर में। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन मेरा माइंड जो था वो एक्टिव था, कुछ हलचल कर रहा था, क्रियाशील था, वो सोच में था। द डोर ओपन इनटू डार्कनेस, रूम का जो डोर था वो खुला हुआ था अंधेरे की तरफ, मतलब अंधेरा था ना कमरे में, बाहर उजाला था तो खुला हुआ था। द रूम वाज सराउंडेड बाय डार्कनेस, जो रूम था सराउंडेड, घिरा हुआ था डार्कनेस, अंधेरे से। इन द लाइट ऑफ द लैम्प,
लैम्प की लाइट में। लैम्प क्योंकि कम रोशनी देता है तो उस लाइट में। आई सैट देयर लाइक ए स्टोन, मैं सैट बैठा हुआ था एक पत्थर की तरह। इमेज इन द फ्लैश, एक पत्थर की इमेज की तरह जो कि फ्लैश में हो, यानी कि इस पत्थर की इमेज को, पत्थर की जो मूर्ति को एक जगह रख दें तो वो ऐसी रहेगी। लेकिन ये क्या था, फ्लैश मास का था, ये मास, फ्लैशेस मास होता है, मास का था, मास था इसके अंदर, लेकिन बिल्कुल पत्थर की मूर्ति की तरह एक जगह स्थित था। आई लेफ्ट दैन द ग्रेट प्रेजेंस आई फेल्ट, मैंने महसूस किया ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ दिस वर्ल्ड, मैंने इस संसार के क्रिएटर को, क्रिएटर कहते हैं बनाने वाला कौन है, ईश्वर, हम मतलब इस संसार को बनाने वाले की प्रेजेंस को महसूस किया। प्रेजेंस कहते हैं उपस्थिति को महसूस किया। एंड दिस यूनिवर्स, और इस यूनिवर्स की, मतलब इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड और इस संसार के बनाने वाले की उपस्थिति को मैंने महसूस किया। गॉड वाज देयर, ईश्वर वहाँ पर था। सपोज, तुलना करिए, आई सैड समथिंग, मैं कुछ कह दूँ, एंड इट डिड नॉट लाइक इट, और ये ईश्वर को पसंद ना, मतलब सामने अगर गॉड खड़ा है और मैं गॉड को कुछ कह दूँ वो पसंद ना आए, बिल्कुल ऐसी स्थिति हो गई थी कि गॉड इस वक्त मेरे सामने है। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन, मैंने अपनी इमेजिनेशन में, कल्पना में प्रयास किया, टू राइट, लिखने का, इन ब्राइट लेटर्स, एकदम सुनहरे अक्षरों में, आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स, अपने उस छोटे से दिल से वर्ड्स, शब्दों को, मतलब अपने दिल से उन शब्दों को बाहर निकालने की मैंने कोशिश की। जैसे ईश्वर के लिए दिल से प्रार्थना होती है ना, इसलिए कह रहा है ऐसे, मतलब अच्छे वर्डों में ईश्वर की प्रार्थना मैंने करने की कोशिश की। वो वर्ड कहते हैं जैसे, ओ गॉड देयर वाज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म। अब कहता है कि कुछ दर्द, पेन मीन्स दर्द होता है, इन माई लेफ्ट आर्म, मेरी आर्म में, मेरी जो लेफ़्ट आर्म थी, भुजा थी लेफ़्ट साइड की, उसमें कुछ दर्द होने लगा। आई वॉज एज इफ़ ए थिक लेडन रोड, इट क्या, सांप के बारे में बात कर रहा है, सांप जो उसे लपेटे हुआ था उसकी भुजाओं को, वो ऐसे लग रहा था जैसे कि थिक, कोई गाढ़ी, मतलब ठोस, लेडन रोड, लेडन धातु की बनी हुई रोड हो, ऐसे लग रहा था जैसे धातु की बनी हुई रोड से इसे जकड़ दिया हो। नो, फिर कहता नहीं, ऐसा नहीं, एक रोड कैसी, मेड ऑफ मोल्टन फायर, मोल्टन लावा को कहते हैं, जैसे कि लावे की कोई रोड हो, जैसे, क्योंकि सांप गर्म होगा तो रोड होती, वो ठंडी होती, लेडन की, धातु की, तो कहते हैं एक गर्म रोड कोई लपेट दी हो मेरे चारों तरफ। वाज स्लोली बट पावरफुल्ली, धीरे धीरे लेकिन पावरफुल्ली, शक्ति के साथ, क्रशिंग माई आर्म, वो मेरी आर्म को तोड़ रहा था, मतलब जैसे जकड़ रहा था, ऐसा लग रहा जैसे टूट रही उसकी भुजाएं। द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, जो मेरी भुजाएं थी उसकी सारी ताकत, क्या, ड्रेन मतलब ख़त्म होनी शुरू हो गई, बिगनिंग शुरू हो गई, ड्रेन में स्वतः ख़त्म होना, यहाँ ख़त्म होने के लिए आया, उसकी भुजाओं की जो ताकत थी वो ख़त्म होनी शुरू हुई धीरे धीरे। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट, मेरे थोड़े से भी, हल्के से भी मूवमेंट पर, हलचल पर, द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, वो सांप मुझे खा सकता था, मुझे काट सकता था। डेथ लर्कड 4 इंचेस अवे, जो डेथ थी, जो मौत थी, लर्क, वो झांक रही थी, खड़ी थी, 4 इंचेस अवे, 4 इंच की दूरी पर। सपोज, कल्पना करो, इट स्टक, वो कल्पना कर रहा था, इट स्टक, अगर ये मुझे काट लेता है। व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, मेरे पास कौन सी दवाई है, टू टेक, लेने के लिए, कि मेरे पास है कोई दवाई जो मैं ले लूँ अगर ये काट ले तो। देयर वॉज नो मेडिसिन, मेरे पास कोई दवाई नहीं थी। इन द रूम, कमरे में। आई वॉज बट ए पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, मैं उस वक्त क्या था, एक गरीब बेवकूफ़ डॉक्टर था उस समय में। आई फॉरगॉट माई डेंजर, मैं अपनी उस डेंजर को भूल गया। एंड स्माइल्ड, और हल्का सा फीवरली, हल्का सा स्माइल्ड, हंसा, एट माई सेल्फ, अपने आप पर, कि मैं एक डॉक्टर हूँ और ऐसे ख़तरे कि मेरे पास दवाई नहीं है। मैं इस बात पर
इस अपनी बेवकूफ़ी पर हल्का सा हंसा। इट सीम्ड, ये ऐसे लगा, एज इफ़ जैसे कि गॉड अप्रिशिएटेड दैट, जैसे कि गॉड ने मेरी इस बात के लिए अप्रिशिएट किया हो, प्रशंसा किया हो। क्यों? क्योंकि ऐसे समय में किसको ये विचार आ सकता हंसने का, लेकिन वो हंसा। तो गॉड को ऐसे लगा उसे जैसे कि गॉड इसकी अप्रिशिएट कर रहा हो, प्रशंसा कर रहा हो। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, सांप ने अपना सर घुमाया। इट लुक्ड इनटू द मिरर, उसने शीशे में देखा। एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, और अपना रिफ्लेक्शन देखा। यानी सांप ने अपनी गर्दन घुमाई, शीशे में जैसी उसकी नज़र पड़ी, उसने अपना रिफ्लेक्शन, अपनी परछाई देखी। आई हैड नॉट क्लेम्ड, मैं इस बात का दावा नहीं कर सकता, दैट कि इट वॉज द फर्स्ट स्नेक, ये पहला सांप था, दैट जो कि हैड एवर लुक्ड इनटू द मिरर, जिसने शीशे में देखा हो। यानी कहता है कि मैं इस बात को दावा नहीं करता कि पहला सांप होगा जिसने शीशा देखा होगा, बट इट वॉज सर्टेन, ये निश्चित था, दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर, वो सांप शीशे में देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या वो अपनी खुद की ब्यूटी, ओन ब्यूटी, खुद की ब्यूटी की एडमायरिंग, प्रशंसा कर रहा था। वॉज इट ट्राइंग, क्या वो प्रयास कर रहा था इसका कहेगा टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग ए म्यूस्टर। जैसे अभी कुछ देर पहले हम डॉक्टर की बात करें तो ये खुद प्रशंसा कर रहा था इस बात की कि मुझे मूछें रखनी है, मुझे ये करना है, बाल ऐसे रखने हैं। तो ऐसे कह रहा है ये, क्या सांप भी कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन ले रहा है शीशे में देख के कि मुझे इस तरह से अपने मूछें रखनी है, ग्रोविंग द मूछें, अपनी मूछें बढ़ानी है, और यूजिंग आई शैडो, अपनी आई शैडो बनानी है, मस्कारा लगाना है, वेयरिंग ए वर्मिलियन स्पॉट, और वर्मिलियन स्पॉट मुझे धारण करना है, वेयरिंग धारण करना, पहनना, ऑन इट्स फोरहेड, अपने माथे पर। वर्मिलियन वैसे सिंदूर को कहते हैं, और वर्मिलियन स्पॉट मतलब जहाँ पर सिंदूर लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है, बिंदी लगाया जाता है। तो ये कह रहा हो सकता है सांप भी अपने माथे को देख रहा हो कि मुझे कहाँ सिंदूर, कहाँ बिंदी लगानी है। ये ऐसा कुछ डॉक्टर भी सोचने लगा। आई डिड नॉट नो, मैं कुछ नहीं जानता, आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, मैं इस बारे में निश्चित नहीं जानता। व्हाट सेक्स वॉज दिस स्नेक, इस सांप का क्या सेक्स था, मतलब वाज इट मेल और फीमेल, क्या ये मेल थी या फीमेल था, मतलब ये इस बात को नहीं कह सकता निश्चित रूप से कि ये मेल था या फीमेल थी। इट विल नेवर नो, ये मैं कभी नहीं जान पाऊँगा। फॉर द स्नेक्स, सांप, अगर बात करें सांप की, अनवुंड इटसेल्फ, उसने खुद को अनवुंड कर दिया। अनवुंड मतलब खोल देना, विंड की सेकंड फॉर्म है वुंड, विंड मीन्स बांधना, और अनविंड मीन्स खोलना। तो उसने खोल दिया खुद को फ्रॉम माई आर्म्स, अपनी भुजाओं को, वो कहता है कि मेरी भुजाओं को इस सांप ने खोल दिया, मतलब वो जो चक्कर ले रखा था सांप ने, उसकी चारों तरफ उसकी भुजाओं को बांध रखा था, लपेट रखा था, अब उसने वो पकड़ ढीली कर दी। एंड स्लोली, और धीरे धीरे, स्लिटर्ड, फिसला, नीचे को खिसका, रेंगा, इनटू माय लैप, मेरी गोद की तरफ। फ्रॉम देयर इट क्रीप, और यहाँ से वो क्रीप, सरका, क्रीपिंग सरका होता है, इनटू ऑन टू द टेबल, टेबल की तरफ सरका। एंड मूव्ड टुवार्ड द मिरर, और शीशे की तरफ पलटा। परहैप्स इट वांटेड टू एन्जॉय, शायद वो एन्जॉय करना चाहता था इट्स रिफ्लेक्शन, अपनी परछाई को। एट क्लोजर क्वार्टर्स, बिल्कुल नज़दीक से, क्लोजर क्वार्टर्स नज़दीक में, इसके मीन्स होता है नज़दीक से। शायद वो अपनी खूबसूरती को नज़दीक से देखना चाहता था, जैसे ये भी डॉक्टर देख रहा था, हम खुद देखते हैं, मैन हैबिट्स होती है कि। आई वॉज नो मेयर इमेज, अब मैं इमेज नहीं रहा ज़्यादा, मतलब वो कहता था ना कि मैं एकदम तस्वीर बन गया था। कट इन ग्रेनाइट्स, जो कि ग्रेनाइट से कटी हुई हो, ग्रेनाइट जिसके पहाड़ होते हैं, पत्थर। तो कहता है कि मैं अब वो कटी हुई एक इमेज की तरह नहीं था। आई वॉज सडनली ए मैन, मैं आदमी बन गया था। और फ्लैश, मांस का, एंड ब्लड, और खून का, मतलब मेरे अंदर जान में जान आ गई थी। स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ, लेकिन अभी भी मैंने अपनी सांसें रोक रखी थी, पकड़े हुए था। आई गोट अप, मैं उठा, फ्रॉम द चेयर, चेयर से।
आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर, और मैं डोर के बाहर निकला, इनटू द वरांदा, वरांदा में पहुंचा। फ्रॉम देयर, वहाँ से आई लेफ्ट, मैं कूदा, इनटू द यार्ड, आंगन में कूदा। एंड रेन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ, मैं पूरी तरह से भाग लिया जिस चीज़ के मैं योग्य था। मतलब जैसे मैं भाग सकता था, जितना मैं योग्य था भागने में, इस तरह से मैं वहाँ से भाग निकला। फ्यू हाँ भरी ने, ओह। ईच ऑफ अस हीव्ड ए सिंगल ऑफ रिलीफ, साई ऑफ रिलीफ। डॉक्टर की दुकान की बात चल रही थी, वो जो मरीज़ थे, जो पेशेंट थे, उन सब ने भी एक आह भरी, राहत भरी आह भरी। समबडी आस्क, किसी ने पूछा, डॉक्टर साहब, इज़ योर वाइफ वेरी फैट, क्या तुम्हारी बीवी तुम्हें मोटी मिली है, जैसे तुम उस वक्त सपोज कर रहे थे, कल्पना कर रहे थे। तो डॉक्टर कहता है नो। डॉक्टर सेड गॉड विल्ड अदरवाइज, गॉड को कुछ और ही मंजूर था, यानी मतलब गॉड कुछ और ही चाहता था। माई वाइफ कंपेनियन, माई लाइफ कंपेनियन, मेरे जो जीवन की कंपेनियन है, साथी है, कंपेनियन में साथी होता है। इज ए थिन, एक पतली, थिन रीडी पर्सन, एकदम पतली दुबली सी, लट्ठे की तरह, गन्ने की तरह है। विद द गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर्स, स्प्रिंटर मतलब दौड़ना, तेज़ दौड़ने वाली, यानी उसे एक गिफ्ट मिला हुआ है तेज़ दौड़ने का, मतलब वो तेज़ दौड़ सकती है। समवन एल्स आस्क्ड, किसी ने पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू, जब तुम भागे थे क्या सांप ने तुम्हारा पीछा किया था। द डॉक्टर रिप्लाइड, डॉक्टर ने आंसर दिया, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड ए फ्रेंड्स हाउस, मैं दौड़ता रहा जब तक मैं अपने दोस्त के घर नहीं पहुंच गया। रीच मिस पहुंचना होता है। इमीडिएटली, तुरंत ही, आई स्मीयर्ड, मैंने स्मीयर्ड में सानना होता है, लगाना, पोतना। ऑयल, मैंने तेल लगाया। ऑल ओवर द माई सेल्फ, मैंने अपने आप को सब में तेल रगड़ा, किसी तरह का तेल लगाया होगा, लोशन वगैरह। एंड टुक ए बाथ, और नहाया। आई चेंज इनटू फ्रेश क्लोथ्स, मैंने अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, एट अबाउट 8:30, 8:30 बजे, आई टुक माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को लिया। एंड 1 or 2 अदर्स, और दूसरे 1-2 और साथ में लिए। टू माई रूम, अपने कमरे के लिए। टू मूव माई थिंग्स, अपनी चीज़ों को लाने के लिए। फ्रॉम देयर, वहाँ से, यानी अब इसे कमरा वो खाली करना था। बट वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन मैंने वहाँ जाकर देखा कि वहाँ पर बहुत कुछ थोड़ा है, कैरी ले जाने के लिए बहुत थोड़ा है वहाँ पर ले जाने के लिए। सम थीफ, कोई चोर, हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, कोई चोर रिमूव्ड मतलब ले गया, साफ़ कर दी। मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, मेरी अधिकतर चीज़ें वहाँ से साफ़ कर दी। द रूम हैड बीन क्लीन्ड, उस कमरा इस वक्त उसने साफ़ कर दिया। बट नॉट रियली द थीफ, लेकिन वास्तव में सब कुछ खाली नहीं किया था, कुछ रह रहा था। बताया क्या, द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग, उस चोर ने एक चीज़ पीछे छोड़ दी थी। एज ए फाइनल इंसल्ट, जैसे कि मेरी लास्ट में इंसल्ट के तौर पर एक चीज़ छोड़ गया। वो क्या थी, व्हाट वाज दैट, किसी ने पूछा, मतलब कोई जो लिख रहा था नैरेटर, उसने पूछा। आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या था वो। कहता है डॉक्टर सैड, डॉक्टर कहता है, डॉक्टर ने कहा, माई वेस्ट, मेरी बनियान, द डर्टी वन, जो कि गंदी पड़ी हुई थी। उसने बताया ना वो गंदी थी, सफ़ेद नहीं होती। द फेलो हैड सच ए सेंस ऑफ क्लीननेस, जो साथी थे वो सारे वो क्लीननेस मतलब साफ़ सफाई के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। द रास्कल, कहता है द रास्कल, वो रास्कल कहते हैं कमीना, जैसे बोल देते एकदम। रास्कल, कुड यू टेकन इट एंड यूज़ इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर, वो कहता है साला कमीना, इसे भी ले जाता, बनियान को भी साबुन से और पानी से धोकर इसे यूज़ कर सकता था वो। डिड यू सी स्नेक द नेक्स्ट डे, डॉक्टर, किसी ने फिर पूछा उससे, क्या आपने वो सांप जब दोबारा गए थे सामान लेने, सांप को देखा था नेक्स्ट डे, अगले दिन। द डॉक्टर लाफ्ड, डॉक्टर हंसा।
और क्या कहा, आई हैव नेवर सीन इट सिंस, मैंने इसको तब से दोबारा नहीं देखा। इट वॉज ए स्नेक, यह वह सांप था विच जो वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, जो अपनी खुद की ब्यूटी से ले लिया गया, मतलब ले लिया गया मतलब लुट गया। जैसे ये खुद की ब्यूटी देख रहा था ना शीशे में, और इसका दूसरे दिन को क्या हुआ, सामान सारा चोरी हो गया, मतलब लुट गया खुद की ब्यूटी को देखते देखते, शीशा देखते देखते। ऐसे कहता है हो सकता है सांप भी खुद की ब्यूटी को देखते देखते लुट गया हो और वहाँ से लूट कर कहीं दूर चला गया हो। हमारी स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।